दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी। इन्होंने ये गाना लिखा है, मेरे को एक इसमें सेंटेंस नहीं, वर्ड जो है ये नहीं समझ आ रहा है। जबरी, जबरी का मतलब क्या है? जबरी मतलब होता है कि जोर जबरदस्ती। अच्छा, जोर जबरदस्ती। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लोग जानना चाहते हैं। जो भी आप तरीका समझाना चाहते हैं समझा सकते हैं। देखिए, आपको मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं करोड़ों आदमी को, एक एक आदमी को कैसे देख रहे हैं, वो वीडियो देख के बहुत सारे वीडियो में मैं अपने प्रशंसकों का, मैं उनको जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें, रागिनी जी को भी मैं अभी एक मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो ब्रॉडकास्ट में हम लोग भी बोले, मैं भी बोला हूँ कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, अश्लीलता तो है ही नहीं चीज़। कुछ इस गाने में अश्लीलता नहीं है। जो लोग अश्लीलता लेके चल रहे हैं, समझ रहे हैं अश्लीलता, तो उनको क्या कहेंगे? 100% में से कितना प्रतिशत ये अश्लीलता इस गाने में? एक बात बताइए, खूब सुंदर स्त्री है और साड़ी पहनी हुई है और वो रास्ते से जा रही हो, तो उसको कोई लोग देवी से देखता है कि देवी से रिलेटेड देखता है, समझ लें। जो अच्छे विचार के लोग हैं, जो देखने वालों का तरीके पर मैं डिपेंड, आपको उसी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। साड़ी पहनी हुई औरत अगर रास्ते से जा रही है तो कोई सभ्य बोलेंगे और कोई असभ्य बोलेंगे, तो आप कितनों लोगों को आप समझाएंगे? यानी लोगों पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोगों का ये है, वे है भाई किस वे में ले जाना चाहते हैं। सही वे में क्या, कहीं भी लेके जाए, लेकिन जो प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सही वे में समझा दीजिए। सही वे में तो आप भी समझते हैं, सभी लोग समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। अपने तरीके से जो आप समझ रहे हो उसको समझाइए। इसमें चोली जो है ना, चोली एक महिलाओं का अंग वस्त्र है। अच्छा। और वो अंग वस्त्र सभी महिलाएं यूज करती हैं, आपके घर हो या हमारे घर हो, हमारी माँ भी है, हमारी बीवी है, सभी लोग पहनते हैं। और साड़ी में पॉकेट नहीं होता है, समझ गए? तो जो साड़ी पहनने वाली महिलाएं हैं, जो चोली यूज करती हैं, तो अपना पर्स हो गया या चॉकलेट हो गया बच्चों के लिए या कोई भी चीज़ है, तो चोली में ही डाल कर ले जाती हैं। अब इसके आगे आप लोगों को क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, आप जिस चीज़ से जो आपको एंटरटेन कर सकता है, आप उस तरीके से एंटरटेन कीजिए। तो जो राइटर हैं, इस गाने के राइटर हैं, तो पूरा क्लियर बता दिया कि इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि आज के पहले भोजपुरी के लिए आपने ये गाना लिखते हैं और अचानक से आप जो है हनी सिंह बॉलीवुड के लिए गाना लिख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा ये प्रयास रहेगा, जारी रहेगा कि और बड़ा कुछ करूं, बॉलीवुड में भी करूं, बॉलीवुड में करूं तो भोजपुरी को लेकर करूं और बड़ा करूं। नाम बताइए अपने, छोटा सा बारे में बताइए। मेरा नाम अर्जुन यादव है और मेरा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद अर्जुन अजनबी में लिखता हूं और मेरा देवरिया जिला घर पड़ता है। अच्छा। मेरा गांव का नाम रुस्तम भैयारी है। राइटर है भोजपुरी, मैं भोजपुरी गाना लिखता हूं, गीतकार हूं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच आपको कि इतना समय मेरे साथ व्यतीत किए, लोगों को कुछ साझा किए अपने बारे में। और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।